नमस्कार, गुड मॉर्निंग. कसे आहात सगळे? आज वाराणसीतला हा तिसरा दिवस आहे. आज आम्ही सकाळीच उठून संकटमोचन हनुमान मंदिरात गेलो होतो आणि तिथून सारनाथला जायचं आम्ही आज ठरवलं होतं. सारनाथला वाराणसीमधून स्थानिक नगरपालिकेच्या त्या बसेस आहेत लोकल ट्रान्सपोर्टच्या. त्या BHU म्हणजे बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीच्या गेटपासून त्या निघतात. आम्ही तशी एक बस पकडली आणि आम्ही पोचलो ते सारनाथला. सारनाथला पोचल्यावर बाहेरच आम्हाला एक स्थानिक गाईड भेटला, ज्यानं म्हणजे आम्हाला ही सगळी माहिती देतो असं त्यांनी सांगितलं होतं. आणि म्हणून मग आम्ही त्याच्यासोबत तिथून निघालो. बसस्टॉपमधनं बाहेर पडलं म्हणजे बसस्टॉपला उतरलं की लगेचच हे गेट आहे आणि इथून आपण आतमध्ये येतो. मला वाटतं आजच्या या व्लॉगमध्ये ही व्यक्ती जी माहिती देते ही ऐकण्यात खरी मजा आहे. तर त्यानं जी माहिती दिली आहे तशीच मी तुम्हाला आज ऐकवतोय. तुम्ही पण याचा आनंद घ्या. जो दिख रहा है ना ऊपर वाला जो बैठे हैं ऐसे ध्यान करके, वो बोध गया बिहार का है. वो मॉडल बनाया गया कि इसी तरह लगभग आज से 2300 साल पहले भगवान बुद्ध भी एक पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे. और दूसरा जो है ये धर्म चक्कर परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं. ये वाला और ये साइड का जो स्टेचू है इसे धर्म चक्कर परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं. इस मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश इस सारनाथ में दिया था. और जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था. उस समय हिंदी नहीं चली थी, पाली लिपि चल रही थी. ये जितना दिख रहा है ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये पाली भाषा में लिखा हुआ सब मंत्र है. और ये बीच वाला जो है अभय मुद्रा है. इस मुद्रा में उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद देने के बाद जब जाने लगे तो बोले सब लोग भय मुक्त रहो, सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिया था मध्य मार्ग का ज्ञान दिया. उन्होंने बताया 2 यतियों का त्याग करो, आप मध्य में आओ. 4 आर्य सत्य बताया. 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, सारा संसार दुख में है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है. इससे बचने के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए. समयक वाक, समयक निद्रा, समयक खाद्य, समयक व्यायाम, समयक मतलब हर चीज़ के लिए समय बनाया. कि आप अगर कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, खाने के लिए उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो आपके लिए हानिकारक है. अगर नहीं भी खाते हैं तो भी आपके लिए हानिकारक है, तो मध्य में है. अगर बहुत ज़्यादा सोते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है. अगर नहीं सोते हैं एकदम तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है. ये दोनों साइड वाला जो है ना दोनों छोड़ दीजिए, मध्य में आइए. हर कार्य आप मध्य में करेंगे. 8 अष्टांगिक मार्ग बताए. और 10 शील. 10 शील में क्या है? सत्य बोलना, जीव हत्या नहीं करना, माता पिता का सेवा करना. ये जो 10 शील जो आप शरीर में अपने अपने अंदर एक्सेप्ट करके उसको रख सकते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुख शांति समृद्धि भरा रहेगा. और उसी समय उसी को शरण मान के जो है सम्राट अशोक इसी तरह का 50 फीट हाइट पिलर पे एक अशोक स्तंभ भी लगवाए थे. जो ओरिजिनल वाला है वो आपको म्यूजियम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसी का सेकेंड कॉपी यहाँ बना दिया गया ताकि आप लोग फोटो वगैरह ले सकते हैं. सारनाथमध्ये हा जो सगळा विकास करण्यात आलेला आहे यामध्ये थायलंड सरकारचाही खूप मोठा वाटा आहे असं आज आम्हाला इथं समजलं. हे जे पगोडा बांधण्यात आलेलं आहे हे थायलंड सरकारच्या पुढाकारानं बांधण्यात आलेलं होतं. पता है सन 2000 में एक अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई थी. तालिबानियों ने जिसे तोड़ दिया था. जो तोड़ा गया था ना वो एक पहाड़ को ही काट के बनाया गया था सिंगल स्टोन में 200 फीट का. लेकिन उसी के टूटने के बाद ही सन 2000 में उसको तोड़ा गया. उसके बाद सन 2005 से सन 2011 के बीच थाईलैंड वालों ने यहाँ पर सेम वैसा ही स्टेचू बनाया जिसकी हाइट रखी गई 80 फीट 9 इंच की और नाम दिया गया बौबियान बुद्धा. जो उसका तोड़ा गया था उसका भी नाम बौबियान बुद्धा था. उसी का सेकेंड कॉपी यहाँ पर बनाया गया 80 फीट 9 इंच का. इससे समझिए डबल में हाइट में जो है ना बहुत डबल था. हाँ, वो तोड़ा गया बड़ा था वो जी. उसी का सेकेंड कॉपी ये है बनाया गया. ऐसा ही था जो तोड़ा गया था. अभय मुद्रा में था भगवान बुद्ध का. और ये जो है कि चलते हुए
एक पैर देखेंगे इनके थोड़ा सा आगे, एक पैर पीछे, ऐसे करके बनाया गया है। और इसकी हाइट जो है 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। और ये हाइट इसलिए 80 फीट 9 इंच रखी गई क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उम्र था ना वो 80 साल था। और 9 महीने जैसे सभी लोग गर्भ में रहते हैं जो भी थे, उनको मिला के पूरा 80 फीट 9 इंच का किया गया। और ये जो है अलग अलग पत्थरों को तराश करके बैठा करके बनाया गया है। और जो सामने वाला है गोल्डन कलर का स्टेचू है, ये भगवान बुद्ध की माता से जुड़ा है, महामाया जी। उसकी माता का नाम था महामाया और पिताजी का नाम था सुबोधन, वो शाक्य वंश की राजकुमार थे। और इनका जो है ना भगवान बुद्ध के जन्म के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही इनका डेथ हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने की थी, गौतमी प्रजापति ने, इसलिए उनका एक नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। आमच्यासोबत जो गाईड होता तो खरंच खूप छान माहिती देत होता. प्रत्येक ठिकाणी घेऊन जात होता, तिथं थांबून प्रत्येक गोष्टीची बारीक माहिती देत होता. बरं वाटत होतं आणि त्याला गाईडसोबत घेण्याचा आमचा निर्णय आम्हाला योग्य वाटला होता आतापर्यंत. आपणही कधी जर इथं आलात तर खरंच गाईडशिवाय या भागात आपण फिरू नये. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी यांच्याकडनंच आपल्याला कळतात. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात, हे इथं आल्यावर कळतं आपल्याला. और इस तरफ जो बैठे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, लेटे हुए कहाँ इस तरफ है ना, ये देखिए इस साइड में। अंदर जाने नहीं दे रहे, नहीं तो जाकर आप पास से देख सकते। नगर का। और ये जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है सारनाथ का, तीसरे स्थान का। बैक साइड में जो है एक छोटे से बाल रूप में है भगवान बुद्ध का स्टेचू, जो कि बचपन का, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि। और इस तरफ है बोध गया बिहार घूमने के लिए, ये सभी बौद्ध स्थल है। ये देखिए अशोक चक्र, और ये अशोक ऐसा ही अशोक स्तंभ आपको म्यूजियम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको सम्राट अशोक आज से 2000 साल पहले इसी सारनाथ में लगवाए थे। 24 चक्र, 24 तीलियां हैं जो भगवान बुद्ध, हमने आपको बताया वहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो यही है। 2 यतियों का त्याग बताया था भगवान बुद्ध ने। दो आगे से यतियों देख, का- आगे दो से. यति हाँ आगे से ले ले। 2 यतियों का अशोक त्याग, चक्र 4 आर्य इथपर्यंतच सत्य, आपल्याला 8 माहिती आहेत. अष्टांगिक म्हणजे मार्ग, और पण 10 त्या अशोक ये पूरी चक्राच्या होगा एक मागं सत्य, जी 24 विचार आहेत ते, उसी को सम्राट अशोक हे ने चक्र उठाया आणि था, त्याचा अर्थ चक्र काय बना याचं इतकं छान विश्लेषण आमच्या गाईडनं आम्हाला सांगितलं. मला खरंच माहीत नव्हतं आणि हे ऐकून मला तरी बरं वाटत जैसे होतं. बोलते हैं ना कि एक जंगल में एक शेर होता है, लेकिन भगवान बुद्ध बोले नहीं, एक जंगल में 4 शेर भी रह सकते हैं बशर्ते शांति बनाकर। ये धरती शेरों से भरी पड़ी है, हम भी शेर, आप भी शेर, आप कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लड़ोगे तब तो समाप्त हो जाएगा ना, तो आप रहो लेकिन मिल के। वही शेरों का, और उसके नीचे जो 4 जानवर दिया गया है। आप राजा हैं तो राजा को सबसे पहले क्या चाहिए? हाथी का जो दिखाया गया है ताकत, राजा को सबसे पहले ताकतवर होना चाहिए। दूसरा है बैल, जो बुद्धिमान और सहनशीलता को दर्शाता है। और तीसरा है घोड़ा, जो कि किसी भी राज्य को तेज गति से विकास की ओर ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि। और चौथा जो टाइगर, जो सिंगल नेतृत्व करता है। तो 4 जानवर इसके चारों तरफ एलिफेंट, बैल हो गया, घोड़ा हो गया और टाइगर। वीडियो बनाएंगे तो पूरा देखिएगा, चारों जगह का फोटो लेंगे तो 3 4 फोटो लेंगे। जगभरातील जैन धर्मियांसाठी पण सारनाथ हे एक पवित्र भूमी आहे. जैन धर्माचे 11वे तीर्थंकर श्रेयंशजी महाराज यांचंही हे जन्मस्थान आहे, हे मला इथं आल्यावरती कळलं. मंडळी, आणि जर आपल्याला सारनाथला यायचं असेल तर चालण्याची तयारी ठेवा. प्रचंड चालावं लागतं, कारण इथं हे जे आहे हे सगळं भग्नावशेष आहे. तिथं आपल्याला जे काही बघायला मिळतं याचं मूर्ती स्वरूप किंवा काही म्हणजे असं काही नाही आहे. इथं सगळं भग्नावशेष आहेत आणि विखुरलेले आहेत. आणि हे सगळं आपल्याला बघायचं असेल तर प्रचंड चालावं लागणार आहे. जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ किया,
तो सारनाथ के इसी स्थान पर दिए थे जहाँ पर ये स्तूप बनाया गया। जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे ना, उस समय ये स्तूप वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है रे, ये पूरा इलाका ही एक वन था। ये पास में देखने था ना, वो पूरा जंगल था। उसी जंगल में इसी स्थान पे बैठ के वन में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। उपदेश देने के बाद जब वो यहाँ से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्हें जलाया गया था। जलाने के बाद जो उनका राख है और उनकी कुछ अवशेष, जैसे जो भी चीज़ यूज किए थे, जैसे कपड़े, चीवर थे, बाल थे, नाखून थे, और भी जिस चीज़ों में उन्होंने खाना पीना खाया था, जहाँ पर सोए थे, बिस्तरा हुआ, वो सारी चीज़ों को कोई छूता नहीं। सभी को थोड़े थोड़े मतलब भाग में करके 108 जगह पूरा रखा है। उसी में वहाँ पर जो है उनका एक अस्थि के रूप में ही इसके अंदर रख करके पूजा पाठ करते थे। बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, जो उनके फॉलोअर हो गए थे, वो लोग इसी जगह पर पूजा पाठ पहली शताब्दी का हुआ। इसके अंदर जो है ना भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई है, पहले से ही थी। और उसी पे सम्राट अशोक एक स्तूप का निर्माण करा था, ताकि ये सोचे कि ये इतना पवित्र स्थान है, वहाँ किसी और दूसरे का कभी पैर न पड़ सके, इसलिए इसको सॉलिड करवाते हैं। इसमें जाने के लिए कहीं से कोई खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं, ये पूरा सॉलिड है। और इसकी हाइट जो है 103 फीट की करा दी गई है, और डायमीटर जो है 93 फीट। यहाँ पर स्तूप बनवाया था। हे आहे सारनाथचं म्युझियम. इथं जो अशोक स्तंभ आपण म्हणतो, जो बघतो आपण, तर तो मूळ स्वरूपातला जो अशोक स्तंभ आहे ओरिजिनल, तो या म्युझियममध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. बरं, या म्युझियमची अजून एक गोष्ट सांगायची आहे तुम्हाला. इथे ऑनलाईनच बुकिंग करावं लागतं. म्हणजे गेटवर जरी गेलात तर त्यांचं एक ॲप आहे आणि UPI थ्रूच इथं पेमेंट स्वीकारलं जातं. काउंटरवरती कोणत्याही प्रकारची कॅश ट्रान्झॅक्शन होत नाहीत. दुसरी अजून एक गमतीशीर गोष्ट आहे, म्हणजे पण विचित्र वाटते, की तुम्ही इथं आतमध्ये कॅमेरा घेऊन जाऊ शकता. कॅमेराज आर अलाउड, पण मोबाईल फोन नाही घेऊन जाऊ देत. काय लॉजिक आहे ASIचं माहीत नाही, पण तुम्हाला मोबाईल फोन जमा करावा लागतो काउंटरवरती, पण तुम्ही कॅमेरा मात्र आत घेऊन जाऊ शकता. आजचा हा दिवस तसा खूप भरपूर चालणं झालं होतं, दमलो होतो. आणि आता म्युझियम झाल्यानंतर, बघून झाल्यानंतर आता आमचा परतीचा प्रवास आम्ही सुरू केला होता. आता आम्हाला वेध लागले होते ते परत वाराणसीचे.